नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो वन्य जीव संरक्षण, कारपोरेट पावर और कानूनी जांच को सीधे जोड़ता है। दरअसल रिलायंस फाउंडेशन के वंतारा ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित करने का आदेश दे दिया है। रिटायर्ड जस्टिस चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली यह टीम अवैध जानवर खरीद, दुर्व्यवहार, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगी। यह मामला एक हथनी माधुरी के ट्रांसफर से शुरू हुआ, लेकिन अब पूरे वंतारा प्रोजेक्ट पर सवाल उठ रहे हैं। आइए जानते हैं मामले की पूरी पृष्ठभूमि। वंतारा गुजरात के जामनगर में मौजूद 3000 एकड़ का विशाल वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केंद्र है। इसे रिलायंस फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है और अनंत अंबानी इसके मुख्य प्रेरक हैं। इसका उद्देश्य घायल, बीमार या दुर्व्यवहारित जानवरों को बचाना, उनका इलाज करना, उन्हें प्राकृतिक वातावरण में रखना है। यहाँ हाथी, शेर, पक्षी और दुर्लभ प्रजातियों के 2000 से ज्यादा जानवर हैं। वंतारा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IUCN जैसे संगठनों से समर्थन मिला हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा ऐसा केंद्र होने का दावा करता है। लेकिन क्या यह सिर्फ संरक्षण है या कुछ और? कई आरोप कहते हैं कि यहाँ जानवरों का अधिग्रहण कानूनी तौर पर नहीं है। वंतारा का उद्घाटन 4 मार्च 2025 को वन्य जीव दिवस पर हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनंत अंबानी के साथ जामनगर में इसका शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने इसे वन्य जीव संरक्षण का अनोखा उदाहरण बताया और अनंत अंबानी की सराहना की। उद्घाटन के दौरान मोदी ने शेर के बच्चे को खिलाया और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी हुआ। लेकिन उद्घाटन के कुछ महीनों बाद ही विवाद शुरू हो गया, खासकर विदेशी और घरेलू जानवरों के आयात को लेकर। मामले की पूरी जड़ है महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के नंदिनी गांव में जैन मठ स्वस्ति श्री जिनसेन भट्टारक भट्टाचार्य महास्वामी मठ की 36 साल की हथनी माधुरी, जिसे महादेवी भी कहा जाता है। 34 साल से यह हथनी मठ का हिस्सा थी, जहां स्थानीय लोग इसे परिवार का सदस्य मानते थे। पैटा और अन्य संगठनों ने आरोप लगाया कि माधुरी की देखभाल ठीक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 28 जुलाई 2025 को उसे वंतारा ट्रांसफर कर दिया गया। इससे कोल्हापुर में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, साइलेंट रैली निकाली गई और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को हस्तक्षेप करना पड़ा। वंतारा ने कहा कि माधुरी अब स्वस्थ है, लेकिन स्थानीय लोग इसे धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं। यह ट्रांसफर अवैध तरीके से हुआ, ऐसा आरोप भी है। कई संगठनों और व्यक्तियों ने वंतारा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की। मुख्य याचिकाकर्ता के वकील जया सुकिन हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि वंतारा भारत और विदेश से जानवरों का अवैध अधिग्रहण कर रहा है, विशेषकर हाथियों का। अन्य आरोपों में शामिल है वन्यजीव दुर्व्यवहार, अवैध केंद्र, मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय अनियमितताएं और वन्यजीव तस्करी को बढ़ावा। जर्मन अखबार ने एक रिपोर्ट में बताया कि वंतारा की मांग ने अवैध वन्यजीव व्यापार को बढ़ा दिया है। पिटिशनर्स ने एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, पर्यावरण संगठन और स्थानीय समुदायों को सक्रिय कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह आरोप गंभीर है, इसलिए स्वतंत्र जांच जरूरी है। पच्चीस अगस्त 2025 को जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की बेंच ने एसआईटी गठित करने का आदेश दे दिया। एसआईटी को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA और पर्यावरण मंत्रालय की मदद से जांच करनी है। रिपोर्ट 3 महीने में सौंपनी है। कोर्ट ने कहा कि वंतारा के जानवर अधिग्रहण की जांच होनी चाहिए, लेकिन केंद्र ने स्पष्ट किया कि ये प्राइवेट रेस्क्यू सेंटर है, ना कि चिड़ियाघर। आपको बता दें, एसआईटी के प्रमुख रिटायर्ड जस्टिस चेलमेश्वर हैं। 23 जून 1953 को आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इन्होंने आंध्र यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। 1976 में वकील बने।
आंध्र हाई कोर्ट में एडिशनल जज, फिर चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट। 2011 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, 18 में रिटायर हुए। वे एनजेएसी मामले में असहमति जताने वाले इकलौते जज थे और 2018 में 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेआई की उन्होंने आलोचना की। उन्हें न्यायिक स्वतंत्रता का चैंपियन माना जाता है। यह मामला वन्य जीव संरक्षण और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी पर बड़े सवाल उठाता है। क्या वनतारा संरक्षण का मॉडल है या विवादों का केंद्र? एसआईटी जांच रिपोर्ट से सच्चाई खुलेगी। हमें बताएं अपनी राय। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।